नमस्कार मेरे देशवासियों, अब आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, क्योंकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और सभी देश की राजनीतिक पार्टियां उसमें भाग लेंगी। उसमें परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, विकास इंडिया पार्टी देश की सभी 543 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है, जिसमें यह है कि विकास इंडिया पार्टी की ईमेल आईडी पर 60% उम्मीदवारों के बायोडेटा अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। और यह है कि विकास इंडिया पार्टी जो भी बायोडेटा आ रहे हैं उन पर यह है कि एक लॉटरी सिस्टम करती है। जिस भी उम्मीदवार का लॉटरी में नाम आता है उसी को टिकट देती है और चुनाव की तैयारी के लिए बोल देती है। विकास इंडिया पार्टी सदस्यता शुल्क निःशुल्क सदस्यता देती है और यह कि जो चुनाव की जो टिकट भी है वह भी निःशुल्क देती है। विकास इंडिया पार्टी वर्ष 2015 में भारत चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड हुई थी। भारत चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड होने के बाद ही विकास इंडिया पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हम उस टीवी चैनलों पर काम नहीं कर रहे जिन पर देश की पुरानी दोनों राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। हम उस मंच पर नहीं जाना चाहते जहां पर देश की जो डिबेट भी होती है, डिबेट में जिस तरह की बदतमीजी होती है उसमें हम भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि डिबेट का हिस्सा लेने के लिए हमें भी कई बार निमंत्रण आ चुका है, परंतु हमने उन डिबेटों में कभी भाग नहीं लिया। क्योंकि आज देख रहे हैं कि देश के जो भी 5 या 6 चैनल हैं उनको जो जनता अधिक से अधिक देखती है, उन्हीं चैनलों पर उन दोनों राजनीतिक पार्टियां जो वर्ष 1947 से आज तक केंद्र में शासित हैं, उन्हीं दोनों राजनीतिक पार्टियों का प्रोग्राम चलता रहता है। उस प्रोग्राम से बचने के लिए और देश की जनता और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें यह है कि आने वाले चुनाव को अच्छे से तैयारी से और लड़ना होगा, क्योंकि देश में पुरानी जो राजनीतिक पार्टी है उनको यह है कि अब आने वाले समय में इन दोनों राजनीतिक पार्टियों से देश की जनता को मुक्ति पानी होगी, जब ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जब ही हमारे देश में, चाहे वह मणिपुर हो, वहाँ पे जिस तरह से महिलाओं को नग्न करके उन्हें रोड पर दौड़ाया गया था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो जो वर्ष 2023 में ही उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उस पर रोड पर उसको दौड़ाया गया। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मेरे देश के युवाओं, मेरे देश के हर परिवार के युवाओं, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि जहां महिला मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता है वहां विनाश जरूरी होता, विनाश को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह है कि उन राजनीतिक पार्टियों को यही नहीं पता है। अभी आप वर्ष 2023 में यह देखेंगे कि बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसने विधानसभा के अंदर किस तरह से है कि महिलाओं को जो सेक्स के बारे में किस तरह से ओपन बात किया है। क्या उस सेक्स के बारे में क्या देश का कोई भी नागरिक नहीं जानता है? जिस तरह से असभ्यता का उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो परिचय दिया। इसलिए विकास इंडिया पार्टी देश के युवाओं को कहना चाहती है कि आप आइए, क्योंकि आप आइए और देश में परिवर्तन लाने के लिए विकास इंडिया पार्टी आपको एक अच्छा अवसर दे रही है। आइए हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मातृशक्ति की रक्षा करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, जो धर्म जाति के ठेकेदार हैं उनको यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम आगे बढ़ें। न हमारे जो भी है जो इंसानियत है, परमपिता परमेश्वर ने तीन जातियां और 3 ही धर्म बनाए थे, पुरुष, स्त्री और विकलांग। ये 3 जातियां और 3 ही धर्म हैं। इनको आप किसी भी रूप से नाम ले सकते हैं, परंतु विकास इंडिया पार्टी देश के युवा को यही कहना चाहती है कि देश के युवा आप शिक्षित हो, आप ही है कि अच्छा बुरा समझते हो, इन जाति धर्मों में न पड़ें
और देश के लिए आगे बढ़ें। और विकास इंडिया पार्टी आपको एक अवसर दे रही है, आप आगे बढ़ें और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग लें। जय हिंद, जय भारत।